हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार। प्रगाढ़ प्रेम जिसका होता है श्री कृष्ण के प्रति, तो उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है, निज दुख विघ्नाधिर न करे विचार। अपने दुख और विघ्न का विचार नहीं करता। तो माधवेंद्रपुरी जिस समय गोपाल की सेवा करते थे गोवर्धन में, और एक प्रकार से मंदिर स्थापित हो गया था, तो अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी मांगने की, मांगते नहीं थे, बिना मांगे मिल जाता था। कि गोपाल को जो है बहुत भोग चढ़ाया जाता था, भगवान को भोग लगा देते और उनको प्रसाद भी मिल जाता था। तो उनका नियम था कि वो मांगेंगे नहीं भोजन, और गोपाल की सेवा में बिना मांगे उनको मिल जाता था। तो बहुत सुरक्षित थे और बहुत उनको सुविधा मिल गई। लेकिन जब गोपाल जी ने उनको अब स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे लिए मलय चंदन लाओ, अब अकेले ही जाना, अब बिना मांगे मांगेंगे नहीं और अकेले चलेंगे, तो फिर कैसे उनको जो है मिलेगा, कैसे कोई उनको देगा। लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की और अकेले जो है वो गए। फिर जगन्नाथपुरी में उनको जो है चंदन भी बहुत मिला, और वहाँ के जो पुजारी लोग थे तो उन्होंने सोच लिया कि ये जो है बिना मांगे मतलब भोजन मांगते नहीं हैं अपने लिए, तो इनको जो है एक सेवा में एक ब्राह्मण दिया और एक जो है सेवक दिया। जो ब्राह्मण है वो इनको भोजन बना करके देगा, और जो सेवक है वो भार उठाएगा। तो एक मन चंदन का भार भी इनको नहीं उठाना पड़ेगा और भोजन मांगना नहीं पड़ेगा। एक ब्राह्मण साथ में दिया, रोज़ भोजन बनाएगा। इस प्रकार से आ गए। लेकिन अब जो है गोवर्धन पहुंचना है, उड़ीसा तक का तो रास्ता ठीक है, क्योंकि राजपत्र उनको मिला, परमिट, राजा का परमिट मिला। तो चंदन जो है उड़ीसा तक तो वो जो है उनके साथ रहेगा सुरक्षित। जो लोग जो होते हैं चुंगी वाले, तो वो छोड़ देंगे क्योंकि राजा का परमिट मिला है। लेकिन उड़ीसा के बाहर अब जाएंगे, उड़ीसा के बाहर तो यहाँ गोवर्धन में जाना है, तो वहाँ वो सब मुसलमानों का शासन है, मुसलमानों का शासन है। तो चंदन जब्त कर लेंगे और उनको जो है ये उड़ीसा के राजा का जो परमिट है वो नहीं मानेंगे। तो भगवान गोपाल को ही चिंता हुई, तो इनको कोई चिंता नहीं होती है कि प्रेम का स्वभाव है कि उन्हें अपनी चिंता होती नहीं, अपने कितनी परेशानी आएंगी कोई चिंता नहीं होती है। वो तो केवल इसी भावना में डूबे हैं कि गोपाल को मुझे चंदन जो है लगाना है, और जो गोपाल ने चंदन मांगा है गोपाल की सेवा में चंदन जो है मैं ले जाऊँगा। लेकिन भगवान चिंता करते हैं, तो भगवान को फिर भक्ति की चिंता करनी पड़ती है। तो भगवान ने ही फिर उनको सपना दिया कि तुम जो है ये चंदन अब मेरे पास मत लाओ, गोवर्धन मत लाओ, और यहाँ जो है रेमुणा में ही गोपीनाथ जी को चंदन जो है तुम अर्पित कर दो। तो कहने का मतलब है कि भक्त को जो है भगवान की सेवा में इतना उल्लास होता है कि वो कुछ नहीं देखता है कि मेरे ऊपर कितनी कितनी बाधाएं हैं, और भगवान को फिर भगवान ही रक्षा करते हैं अपने भक्त की। तो भगवान ही नहीं, फिर माधवेंद्र कहा कि नहीं यहाँ मत लाओ, गोपीनाथ जी चढ़ा दो, गोपीनाथ जी को लेप करोगे तो मुझे शीतलता मिल जाएगी। इसी प्रकार की एक घटना महाराज कुलशेखर की है। तो महाराज कुलशेखर जिन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है, तो महाराज कुलशेखर जो है एक बार राम कथा सुन रहे हैं। तो राम कथा सुनते सुनते उसमें प्रसंग आया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया और लंका ले गया। तो इस भावना में वो इतनी मतलब वो हो गए, एक प्रकार से उत्तेजित हो गए, सेना को आज्ञा दी चलो अभी हम लंका जाएंगे और रावण का मार करके हम सीता को वापस लाएंगे। अब उस समय सेना को आज्ञा दे दी और सेना चल पड़ी। अब उनके राजा का आदेश है, सेना चल पड़ी। अब सैनिक लोग जानते हैं कि ये तो बहुत पहले की घटना है, भगवान राम का जो है ये जो लीला अवतार हुआ था बहुत पहले हुआ था। लेकिन वो तो इसी भाव में है कि जो है रावण सीता का हरण करके लंका लेके हम लंका जाएंगे। अब जो है अब लंका के रास्ते में चलते चलते समुद्र पड़ गया। अब समुद्र पड़ गया तो सेना आगे थोड़ी नहीं बढ़ेगी, सेना आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये जो है समुद्र में घुस गए पूरा विश्वास करके कि मैं समुद्र पार करके जाऊंगा और रावण का वध करूंगा। अब समुद्र में घुस गए, अब समुद्र में घुस गए तो भगवान को ही चिंता हुई। भगवान चिंता करेंगे कि मेरा भक्त जो है चिंता नहीं कर रहा है अपनी, और समुद्र में घुस गए। तो भगवान राम जो है समुद्र में ही जो है सीता को साथ लेकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि महाराज
देखिए हम रावण का वध करके सीता को हम लेके आ गए हैं और अब आपको जो है समुद्र पार करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है। ये प्रेम में जो है पागलपन ऐसा आता है कि उसको अपने शरीर कभी जो है होश नहीं रहता, अपने शरीर को भी भूल जाता है, कोई विघ्न है, बाधा है, कुछ नहीं जानता। यमुना माता जी की भी जो है घटना आती है कि जब प्रभुपाद रेल में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यमुना माता जी को कहा कि मेरे लिए चावल बना करके लाओ। तो रेल के जो अधिकारी लोग थे उनसे यमुना माता जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने जो है कहा है कि मुझे चावल जो है चाहिए तो मैं चावल बनाऊंगी। तो रेल के अधिकारी हैं वो बोले कि नहीं, आपको नहीं बनाने दिया जाएगा, जो कुछ यहाँ बनता है वही लेना पड़ेगा। तो यमुना माता जी ने कहा कि मैं ट्रेन से छलांग लगा दूँगी। उन्होंने कहा मैं ट्रेन से कूद जाऊँगी। तो फिर डर गए अधिकारी, बोले नहीं 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 नहीं। तो उनको जो है फिर जो है सब सुविधा दी कि आप बनाओ, अपने हाथ से बनाओ प्रभुपाद के लिए। तो इतना जो है मतलब भक्तों में उत्साह होता है और इतना जो है समर्पण होता है कि अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरी पहले सुविधा क्या होगी, हमें कोई यात्रा करनी है तो पहले अपने पास पैसा, इतना पैसा होना चाहिए और कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ प्रसाद पाएंगे, ये सब हमारी प्लानिंग पहले से होती है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो ऐसे मतलब हालत में भी जो है भगवान की सेवा में जो है वो सोचते रहे कि कितनी कितनी उनको कठिनाई आएंगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।